हाँ, तो हमें कई दिन हो चुके इन एट ऑन को पढ़ते पढ़ते। आपकी तबीयत बिल्कुल ऊब गई होगी, मैं भी पक गया हूँ इनसे। ठीक है, तो आज कुछ हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं, इस बहाने हम थोड़ा आगे भी बढ़ जाएंगे और एक नया फ्लो मिलेगा हमें आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताया था कि हम बेसिकली 5 तरह के सेंटेंसेस सीखेंगे और उसमें सबसे पहले टाइप के जो सेंटेंस थे वो मैं बताया था स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे हम कुछ भी कहते हैं कि वो लड़का है, वो घर पर है, वो घर पर नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, सीधी सी बात कह रहे हैं कोई एक। तो ये 2 तरह की स्टेटमेंट्स मैंने बताई थी, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है, और हमारे यहाँ बुक्स में आमतौर पर जो स्टेटमेंट्स को असर्टिव सेंटेंस लिखा होता है, और इसका जो पहला टाइप है पॉजिटिव सेंटेंस, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह की चीज़ें हमने पढ़ ली। यानी पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, इनका इकरार होता है किसी भी चीज़ का। पॉजिटिव जब हम बोलते हैं वो लड़का है, तो ये हमने इकरार किया। और नेगेटिव में क्या होता है, इनकार होता है, मैं कहूँ वो लड़का नहीं है, तो या नहीं था, इस तरह की ये सब चीज़ हमने सीख ली हैं। इनके साथ हमने प्रीपोजिशंस का यूज़ भी सीख लिया 2-4, इन, एट और ऑन का। तो ये दोनों तो हम बेसिकली सीख चुके, सिंपल सेंटेंसेस बनाने। ठीक है, आगे अब आज जो हम करने जाएंगे वो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं इंग्लिश में, जैसे हिंदी में भी हम सवाल करते हैं ना कि तुम कौन हो, एक तो ये सवाल होता है। तो और एक ऐसे सवाल का होता है कि क्या तुम राजा हो, क्या तुम नाजिम हो। तो ये सेंटेंस क्या हुए, क्या जिसमें क्या बोला जाता है शुरू में, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलते हैं येस नो टाइप स्टेटमेंट्स। येस नो टाइप स्टेटमेंट्स नहीं, येस नो टाइप क्वेश्चंस। यानी इनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, येस या नो में। जैसे मैं कहूँ क्या तुम प्यासे हो, तो तुम हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, मुझे उससे पता चल जाएगा, मुझे जवाब मिल जाएगा उस सवाल का, अपने उस क्वेश्चन का। तो पहले टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं, येस नो टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, जिनका आंसर हाँ या ना में मिले। और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस मैंने देखो लिखे हुए हैं व्हाट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो व्हाट टाइप क्वेश्चंस जो हैं ये मैं जब बताऊंगा, जब इन्हें पढ़ाऊंगा, वही वाले हैं ये जिनमें सवाल किया था तुम कौन हो, इसमें पूरा जवाब देना पड़ेगा इसका। अब इसको व्हाट टाइप क्यों कहते हैं वो जब भी मैं बताऊंगा, अगर आपको पहले से पता है तो फिर तो अच्छी बात है। तो अब हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस पढ़ने। तो स्टेटमेंट्स हमने पढ़ लिए दोनों तरह के, अब हमारा क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम, धीरे धीरे उनके दोनों टाइप पूरे करेंगे। और फिर नीचे हमारे जो 3 टाइप बचेंगे, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इनको भी पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ना है, टेंशन मत लो, ये बस ओवरव्यू था हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। तो हमने ये सीधे सीधे स्टेटमेंट तो बनाया हुआ है, क्या नाम, वो प्यासी है, तो हम इसको जानते हैं कैसे लिखेंगे, शी इज़ थर्स्टी। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर हमें ये चीज़ सवाल करना हो, क्या वो प्यासी है, तो कैसे करते हैं। देखो ये जो ऊपर मैंने सेंटेंस लिखा है इसे ज़रा गौर से देखो, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी और बस आप फिर समझ जाएंगे क्या होना है। देखो शी इज़ थर्स्टी, अगर हम पूछेंगे क्या वो प्यासी है, तो ये जो इज़ है ये सबसे पहले आएगा। तो इज़ सबसे पहले आएगा, तो आप समझ गए होंगे कि चाहे इज़ हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, ये ऐसे क्वेश्चन करते समय सबसे पहले आएगा। कैसे क्वेश्चन, जिनका जवाब हाँ या ना में मिलता है, जिनके शुरू में हम क्या बोलते हैं, क्या तुम पागल हो, क्या तुम अच्छे हो, क्या तुम प्यासे हो, इस तरह के जो सवाल हैं। इंग्लिश में ऐसे सवाल करने का तरीका ये है कि आप अपने ये इज़, एम, आर, वाज, वर, इस तरह की जो जितनी भी ये 5 अभी तो हमने यही पढ़ी है बस, तो इनको सबसे पहले बोलना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इज़ और फिर बोलेंगे शी, जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं उसका नाम उसके बाद में लेंगे। तो क्या कहेंगे, इज़, शी, और थ्रस्टी अपनी जगह पर रहेगा, थ्रस्टी। तो देखो कितनी सी चेंजिंग हुई है इन दोनों स्टेटमेंट्स में। ये तो था स्टेटमेंट, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट था, और इसके नीचे जो बनाया है हमने ये है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन और स्टेटमेंट में कितना सा फ़र्क हुआ है, बस इतना सा फ़र्क हुआ है कि इज़ पहले आ गया और शी बाद में आ गया, और थ्रस्टी अपनी जगह पर ही है, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया ताकि पता चले कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये चेंजिंग बस होती है और क्वेश्चन बन जाता है। अब आप किसी से भी कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखो मैंने अगला एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है, राम डॉक्टर है, तो हम कैसे बोलेंगे, राम इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, लेकिन अगर यही बात हमें सवाल करनी हो, क्या राम डॉक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे, इज़ राम अ डॉक्टर। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो सारी चीज़ वही है, बस इज़ और राम को हमने इंटरचेंज कर दिया, आपस में बदल दिया बस।
तो इज़ पहले और राम बाद में, यानी जिस बंदे की बात हो रही है, जिस चीज़ की बात हो रही है, उसको दूसरे नंबर पे लिखेंगे और अपना इज़ एम और वाज वर ये पहले लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही देख लो एक और, तुम घर पर थे, तो हम क्या कहेंगे, यू वर एट होम, ठीक है। और लेकिन अगर हम सवाल करने लगें क्या तुम घर पर थे, तो क्या बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ लिख रही है ना, इज़ है, यहाँ पर है वर, तो हम वर को पहले बोलेंगे। अब तो हम बोलेंगे वर यू एट होम, ठीक है जी। तो अभी देखो समझ में क्या बात आई इससे, ये इज़ एम आर वाज वर, ये चीज़ सबसे पहले लिखनी होती है और उसके बाद क्या लिखना होता है। यहाँ देखो गौर से, मैंने एक चीज़ लिखी है आज, इसको भी बता दूँ मैं तुम्हें, बहुत दिन हो गए ये चीज़ मैंने टाली हुई थी। इसके बाद मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, चलो सारी बात छोड़ो, ग्रामर छोड़ो, वैसे ही सब्जेक्ट क्या होता है। अगर हम कभी किसी चीज़ पर बात करते हैं तो हमारा कोई सब्जेक्ट होता है ना जिस पर हम बात करते हैं कि भाई आज हमारा सब्जेक्ट क्या है। स्कूल में भी कोई सब्जेक्ट होता है जिस पर बात की जाती है। तो सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। या वो, अब ग्रामर के हिसाब से आप तो समझ लो, सेंटेंस में जिस बंदे की या जिस चीज़ की बात की जा रही है वो होता है सब्जेक्ट। या जो कोई काम कर रहा हो वो होता है सब्जेक्ट। अभी काम करने वाले सेंटेंस नहीं आए हमारे, तो अभी जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, उसमें हम किसी न किसी की बात कर रहे हैं या किसी न किसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी सब्जेक्ट। जैसे अभी मैंने कहा क्या तुम घर पर हो, तो किसकी बात हो रही है, तुम्हारी, तो तुम क्या हुआ यहाँ, सब्जेक्ट, यानी ये यू जो है ये सब्जेक्ट है ना। ऐसे ही ऊपर ये राम सब्जेक्ट था, यहाँ पर इज़ राम, तो ये राम सब्जेक्ट है क्योंकि राम की बात हो रही है, राम के बारे में तो पूछ रहे हैं हम कि वो डॉक्टर है। यहाँ शी जो है ये सब्जेक्ट है, यहाँ शी की बात हो रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया समझ में। तो सबसे पहले इज़ एम और वाज वर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बचा हुआ आगे लिख देंगे, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब इस पर सेंटेंसेस बना लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें बिल्कुल। तो देखो पहला सेंटेंस हमने लिखा हुआ है क्या तुम घर पर हो, तो ये तो हमने कर लिया क्लियर, क्या तुम घर पर हो। अब यहाँ घर पर थे नहीं लिखा, हमने लिखा क्या तुम घर पर हो, तो क्या यहाँ यू के साथ क्या लिखते हैं हम, आर यू एट होम, ठीक है। आर यू एट होम, क्योंकि यू हमने बताया यू के साथ आर का यूज़ होता है, सब तो तुम्हें पता है किसके साथ इज़ लगता है, किसके साथ एम लगता है, किसके साथ इज़ लगता है, किसके साथ वाज, कब, वर। बस इनको अब पहले लगाना है जब क्वेश्चन करना है, बस ये देख लो। देखो अब अगला सवाल है हमारा कि क्या तुम्हारा भाई पागल है, तो इज़ योर ब्रदर मैड, या हम क्रेज़ी भी बोल सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा इज़ मैंने क्यों लिखा है पहले, क्योंकि तुम्हारा भाई अकेला होता है। अगर हम ये कहते तुम्हारा भाई पागल है, स्टेटमेंट देते, तो क्या कहते, योर ब्रदर इज़ मैड, तो वहाँ भी इज़ हम लगाते। तो यहाँ बस इसको पहले बोलना है, ठीक है। यहाँ लिखा है क्या मनोज भूखा है, तो हम क्या बोलेंगे, इज़ मनोज हंग्री, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये लगाना ज़रूरी होता है क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन मुझे अपना कीबोर्ड बार बार वो चेंज करना पड़ता है, उसको की दबानी पड़ती है तो देर लगती है। मैं फ़िलहाल नहीं लगाऊंगा इन क्वेश्चन मार्क्स को, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका काम है, आप करना। क्या वो लड़के हैं, ठीक है। तो हम क्या क्या वो लड़के हैं, सवाल देखो, मतलब कोई दूर खड़े हैं, हम उनके बारे में पूछ रहा हूँ मैं कि क्या वो लड़के हैं। तो मैं जब दूर के बारे में पूछूंगा तो क्या लगाऊंगा, दोज, है ना। तो आर दोज बॉयज़, ठीक है। और यहाँ दे का यूज़ भी कर सकते थे अगर हमारा मकसद दूर की तरफ इशारा करना ना होता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, दीज, दोज, दे, ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में मैंने शुरू की वीडियोस में डिस्कस की हैं। किसी ने नहीं देखी हो तो वो शुरू से देखे, ठीक है। और कोई बंदा अगर ये वीडियोस यहीं से देख रहा है, अगर उसे चीज़ें क्लियर हैं बेसिक तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं है क्लियर तो वो शुरू से प्लेलिस्ट को देखे, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि अगर किसी को ये चीज़ें आती भी हैं तो भी शुरू से देखें, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी बात ऐसी होती हैं जो आम तौर पर शायद आपने नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो, और अगर आपका लेवल बढ़ चुका है, आप ऊपर हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या एडवांस लेवल पे हैं, तो फिर तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइम ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्या टेस्ट 9 बजे, ये क्या लिख दिया मैंने, क्या टेस्ट 9 बजे है,
ठीक है ना। जैसे कोई पूछे हमारा टेस्ट किस टाइम है, तो क्या कि कोई पूछ रहा है कि क्या टेस्ट 9 बजे है, तो हम क्या बोलेंगे, इज़ द टेस्ट कितने बजे, 9 बजे। अब हमने बताया था कल जब घड़ी का टाइम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एट ओ क्लॉक, जितने भी बज रहे हों, तो हम क्या बोलेंगे, इज़ द टेस्ट एट 9 o'clock। चलो क्वेश्चन मार्क भी लगा ही देता हूँ, गंदा लगेगा वरना। चलिए, क्या किताब मेज पर थी, तो क्या बोलूँगा, वॉज द बुक ऑन द टेबल। ठीक है, वॉज द बुक ऑन द टेबल। तो ये प्रैक्टिस आपको करती रहना है क्वेश्चन बोलने की, कैसे बोला जाता है। स्टेटमेंट बोलने आपको आ गए होंगे, नॉट वाले और बिना नॉट वाले, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन भी करने आपको प्रैक्टिस करना है इनकी। इसी तरह अपने आप फर्जी सवाल बोलते रहना ऐसे ही। ठीक है, तो क्या बॉटल फ्रिज में है, तो हम क्या बोलेंगे, इज़ द बॉटल इन द फ्रिज। अगर बॉटल बहुत सारी होती, यानी हमें पूछते क्या बॉटल फ्रिज में हैं, तो हम क्या कहते, आर द बॉटल्स इन द फ्रिज। अगर हम कहते क्या बॉटल फ्रिज में थी, तो क्या बोलते, वाज द बॉटल इन द फ्रिज। और अगर बोलते क्या बोतलें फ्रिज में थीं, तो हम क्या बोलते, वर द बॉटल्स इन द फ्रिज। तो जैसे सब्जेक्ट चेंज होता जाएगा उसी हिसाब से इज़ एम और वाज वर भी चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ बोतल अकेली है, तो हम क्या बोलेंगे, was the bottle in the fridge। ठीक है, आगे देखो, क्या तुम दोपहर को प्यासे थे, तो क्या मतलब, वर यू थ्रस्टी, कब, दोपहर को, इन द आफ्टरनून। ठीक है ना, वर यू थ्रस्टी इन द आफ्टरनून। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग होता है, और एट नाइट, एट मिड नाइट, एट डॉन और एट वीकेंड होता है। कल ये सब पढ़ा था। क्या कौवा पेड़ पर था, तो क्या लिखेंगे, वॉज द क्रो ऑन द ट्री। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऑन द ट्री नहीं, इन द ट्री बोलते हैं, ये भी बताया था मैंने। तो वॉज द क्रो इन द ट्री। ठीक है, आगे, क्या तुम गांव में मस्जिद पर हो, तो क्या बोलेंगे, आर यू एट मस्जिद इन द विलेज। मैंने ये भी बताई थी बात कि जब दो चीज़ें बोली जाएंगी और एक छोटी चीज़ किसी बड़ी चीज़ के अंदर है, तो उस छोटी चीज़ से पहले ऐट बोलेंगे और बड़ी चीज़ के साथ इन बोलेंगे। तो मैंने क्या कहा कि क्या तुम गांव में मस्जिद पर हो, तो गांव में मस्जिद एक छोटी सी जगह है और गांव एक बड़ी जगह है, तो हम क्या बोलेंगे, मस्जिद से पहले ऐट बोलेंगे और गांव से पहले इन बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, वर यू एट, क्या तुम गांव में मस्जिद पर हो के लिए क्या बोलेंगे, आर। तो क्या बोलेंगे, आर यू एट द मस्जिद इन द विलेज। ठीक है, आर यू एट द मस्जिद इन द विलेज। ठीक है, मस्जिद को मस्जिद भी बोल सकते हो, मस्जिद को आप मॉस्क भी बोल सकते हो, MOSQUE। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। चलते हैं अब, क्या तुम्हारी बहन पार्टी में थी। ठीक है, वॉज योर सिस्टर एट पार्टी, इन द पार्टी नहीं होता। ठीक है ना, वॉज योर सिस्टर एट दी पार्टी या एट पार्टी। ठीक है ना, वॉज योर सिस्टर एट पार्टी। इन पार्टी नहीं होता है, मैंने बताया था। चलिए आगे, मैंने बताया था ये जो मजलिसें होती हैं ना, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं कुछ चीज़ मनाने के लिए, खुशियाँ वगैरह या कुछ भी, मौत की, किसी की मौत पर भी अगर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर भी एट नहीं बोलेंगे हम। कॉन्ग्रीगेशन, जमात जो मस्जिद में होती है, नमाज में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, प्रेयर में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो कुछ भी इस तरह का जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, मजलिस टाइप की चीज़ होती है, तो वो कंसर्ट हो, कोई पार्टी हो, कॉन्फ्रेंस हो, कॉन्ग्रीगेशन हो किसी भी तरह का, वहाँ हम ऐट बोलते हैं उससे पहले, और हिंदी में उसको हम में बोलते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ है, क्या मेरे दोस्त का भाई बीमार है, क्या मेरे दोस्त का भाई, इज़ माई फ्रेंड्स ब्रदर सिक। ठीक है, या हम इसको ऑफ जेनेटिव में भी बोल सकते हैं, इज़ द ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड सिक। ठीक है, तो हम यहाँ सीधा सीधा बोलेंगे, क्या मेरे दोस्त का भाई बीमार है, इज़ माई फ्रेंड्स ब्रदर सिक।
ठीक है। सिक और इल भी एक वर्ड होता है बीमार के लिए, तो हम वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो में समझाना मकसद था कि सवाल येस और नो टाइप वाले क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो बस इतना सा ही फ़र्क है। जैसे स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स में सब्जेक्ट पहले होता है और हमारे इज़ एम और वाज वर ये बाद में होते हैं। और जब हम क्वेश्चंस करते हैं, व्हाट टाइप क्वेश्चंस नहीं, येस नो टाइप क्वेश्चंस, तो उसमें हमारे इज़ एम और वाज वर पहले आ जाते हैं और सब्जेक्ट हमारा बाद में आ जाता है, और बाकी सेंटेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी सी बात थी आज के वीडियो में। मेरे ख्याल से जो पक गए होगे आप पीछे पढ़ते पढ़ते, उससे थोड़ी निजात आपको मिली होगी, उससे थोड़ा छुटकारा मिला होगा। तो ये चीज़ प्रैक्टिस कर लेना। थोड़े कल हम थोड़ा इसमें कुछ और ऐड करेंगे, फिर अगले दिन कुछ और चीज़ ऐड करेंगे। ऐसे ही 3-4 दिन में इंट्रोगेशन हमारा पूरा हो जाएगा। इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चंस, ठीक है ना। बुक्स में क्वेश्चंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा होता है, ठीक है। तो मुझे तो यही देख के अजीब सा लगता है कि 5वीं-6ठी क्लास से जब बच्चों को ये पढ़ाने लग जाते हैं सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो इतनी भारी भारी टर्म इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं क्यों। असर्टिव सेंटेंसेस बच्चों को हमारे हिंदुस्तान में जो आमतौर पर जो छोटी क्लासेस में जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसे स्कूल्स में जहाँ पर ज़्यादा इस इंग्लिश पर गौर नहीं दिया जाता, वो बच्चे ये टर्म पढ़ तक नहीं पाते, कभी सुनी नहीं होती उन्हें। असर्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या हो, इतने लंबे लंबे ना, अफर्मेटिव। अब सीधा सा अगर कहें स्टेटमेंट तो क्या घिस जाएगा इन लोगों का, मगर नहीं कहते। अजीब इतना भारी बना देते हैं कि वो बच्चा शुरू में डर जाता है। तो अगर आसान लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया जाए तो शायद समझने में ज़्यादा आसानी होती है। तो मैंने इसलिए लिखा है स्टेटमेंट्स 2 तरह के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। क्वेश्चन 2 तरह के हैं, येस नो टाइप और व्हाट टाइप। येस नो टाइप आज मैंने तुम्हें थोड़ा बता दिया, कल और कुछ बताऊंगा इसमें। फिर हम व्हाट टाइप पे आएंगे, वो भी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, आप जब तक प्रैक्टिस कीजिए, ये ध्यान रखिए, बस इस फॉर्मेट पे ये सारे क्वेश्चंस हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जो सेंटेंस में जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, हम चलते हैं।